तुम मार्क्स वो देख लो ना वेबसाइट पे जाके कि किस रैंक तक कहाँ एडमिशन हुआ है। ये सब तुम सब ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन जमाना, तुम लोग इतने एक्टिव बच्चे हो फिर भी यहाँ गूगल पे सर्च करो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, वो तुम्हें दिख जाएगा क्या सेफ है। फिर क्या पूछना है। ये वेबसाइट मैंने सर्च किया, जैम 2024 का वेबसाइट आ गया। देखो इसमें ओपनिंग क्लोजिंग रैंक का एक लिस्ट आ गया होगा। अब यहाँ से पता चल जाएगा तुम्हें क्या सेफ है ना। देखो मैं बता देता हूँ जब पूछे हो तो। सो यहाँ पे क्या है, ओपनिंग ऑल इंडिया रैंक OR, क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक CR ऑफ स्पॉट राउंड एडमिशन लिस्ट। ठीक है, स्पॉट राउंड मतलब जब सीटें खाली रह जाती हैं, आई थिंक 5 एडमिशन लिस्ट आता है उसके बाद, तो वो है। तो ये तो वो हो गया। हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है IIT जैम MS से आएगा या सब्जेक्ट होगा ना। अच्छा यहाँ कितनी लिस्ट आई थी, तो या ऐसे तो मैं दिखा देता हूँ। मान लो ये 5th है ना, 5 लिस्ट आई, 5वां लिस्ट देखते हैं जरा, 5वीं लिस्ट में क्या है। अरे यार इसका सिस्टम काम नहीं कर रहा क्या। तो हमें क्या जानना है, जैम MS ना। देखो जैम MS देखो। सो ये जो है अब ये कौन सी वाली लिस्ट है पता कैसे चलेगा। क्लिक तो 5th पे ही किया ना, 5th ही है सर, ये 5th है ना। देखो लिख रखा है 5th। लिख रखा है, ठीक है। हाँ यहाँ लिखा ना 5th एडमिशन लिस्ट, ठीक है। देखो तो ये जो 5वां एडमिशन लिस्ट था उसमें क्या है, IIT बॉम्बे में ये कोर्स तुम्हारे लिए ना, IIT बॉम्बे MSc स्टैटिस्टिक्स 29 रैंक पे क्लोज हो गया था। मतलब जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है 29 रैंक पे क्लोज हो, क्योंकि फर्स्ट रैंक वाला बच्चा वो IIT कानपुर में उसने प्रेफरेंस दिया था। तो सेकेंड रैंक ये मनोप्रिया का था, इसने बॉम्बे प्रेफरेंस दिया था। लेकिन फर्स्ट रैंक सेकेंड रैंक दोनों बच्चा जो है दोनों ISI कोलकाता में है। तो मतलब ISI में स्टैट्स कर रहा है, दोनों का एडमिशन हो गया वहाँ। तो ऐसा है, तो मतलब ये समझो कि जनरल कैटेगरी में IIT बॉम्बे में इस बार सिर्फ 29 रैंक तक का एडमिशन हुआ IIT बॉम्बे में, ठीक है, जनरल कैटेगरी का। EWS का 51 तक एडमिशन हुआ है, OBC का 86 रैंक तक एडमिशन हुआ है, SC का 435 रैंक तक एडमिशन हुआ है, ST का 915 रैंक तक एडमिशन हुआ है, जनरल PW है ना, सो उनका 1207 रैंक तक एडमिशन। PW मतलब क्या है, फिजिकली है ना डिसेबल्ड ऐसा कुछ, तो वैसा होगा। तो ये है, ये तुम्हारा IIT बॉम्बे MSc स्टैट्स का डेटा है। तो अब देख लो तुम जिस कैटेगरी में वो तुम्हारा सेफ रैंक पता चल गया। अगर तुम जनरल में हो तो 29 तुम्हारा सेफ रैंक है। मतलब ये थोड़ा प्लस माइनस ऊपर नीचे होता है, नहीं फिक्स है। कभी ये है ना, ये कभी पिछले साल 37 तक शायद रैंक तक गया था, पिछले साल जो 23 में 37 रैंक तक हुआ था। तो तुम पिछले साल का भी डेटा है उस पर, तो +-10 +-10 कर लो, है ना। तो उसके लिए तुम आइडिया एटलीस्ट मिल गया है क्या सेफ रैंक है। तो ये पिछले साल 37 तक एडमिशन हुआ था, तो वह 29 तुम्हारे लिए सेफ रैंक है। इसमें अगर जाना है तो EWS में वो 51, OBC वो 86 है, SC में 435 रैंक है, ST में 915 रैंक है ना। और जो ये फिजिकली जो है ना उनका सीट होता है 1200 तक। IIT बॉम्बे में OR MSc ऑपरेशन रिसर्च, इसका देख लो। इसमें जाना है तो ये 22 रैंक पे ओपन हुई है। 22 वही लड़का है नीरज, हमारा स्टूडेंट ही है, तो उसने प्रेफरेंस ये एडमिशन लिया है। इसका क्लोज हो गया 40 रैंक पे। तो ये तुम्हारे लिए है ना, IIT बॉम्बे MSc ऑपरेशन रिसर्च में 40 जनरल के लिए, EWS के लिए 63, OBC के लिए 165, SC के लिए 260, ये फिर आगे सीटें नहीं रही होंगी। फिर IIT कानपुर में MSc स्टैट्स फर्स्ट रैंक वाला यहाँ फिल किया था, तो जो 5th एडमिशन लिस्ट तक गया है क्लोजिंग रैंक 67 रैंक जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी में 67 रैंक तक एडमिशन हुआ है। EWS में 103 तक, OBC 196, SC 550, ST 1212 1212 तक। और ये फिजिकली ये रहा होगा ना PWS में है, क्योंकि इनका सीट रिजर्व होता है। तो इसी रैंक पे इसी रैंक का बच्चा होगा जो इस कैटेगरी का होगा, इसलिए इनको ये मिला है, ठीक है। और बाकी IIT पलक्कर में जो बच्चा गया है इनका MA MS दोनों के थ्रू एडमिशन होता है। तो अब ये किसका रैंक है देखना पड़ेगा, मतलब दोनों हो सकता है कि जनरल वाले में 136 तक, EWS 300 नहीं सॉरी EWS 356, OBC 294,
SC 573, ST 1376 हो गया। और इधर ये तो हमारा स्टूडेंट क्या था, इसका नाम भूल गया, छोड़ो। तो तिरुपति में ये जो कोर्स है तो इसमें 73 रैंक तक एडमिशन हुआ जनरल का। EWS का मुझे लगता है कोई बच्चा शायद एडमिशन लिया ही नहीं होगा, तो इसलिए इसका डेटा नहीं है, ठीक है। मतलब किसी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया होगा या उसने एक्सेप्ट नहीं किया होगा ऑफर, तो इसने डेटा नहीं है। और तो जनरल 73, EWS, OBC 204 तक, फिर SC का कोई बच्चा एडमिशन ही नहीं लिया होगा तो इसीलिए या सीट नहीं रहा होगा, हो सकता है। और ये ST में 1237, तो ये है तुम्हारे पास, तो ये तुम्हारा डेटा है। IIT में तुम्हारे पास यही ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। सो जैसे ये 5 ऑप्शन है IIT एग्जाम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चों के लिए IITs में, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब आपको पता चल गया होगा सेफ रैंक क्या है, ठीक है। तो ये देख लो मेनली IIT बॉम्बे में MSc स्टैट्स है, कानपुर में MSc स्टैट्स है, बाकी अपलक्कर में MSc मैथमेटिक्स है, बॉम्बे में दूसरा MSc OR कोर्स है, ये भी अच्छा कोर्स है ना। और यहाँ पे फिर MSc मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, तो दोनों कंबाइंड कोर्सेज हैं मैथ स्टैट्स, ये भी अच्छा कोर्स है, इसमें प्लेसमेंट अच्छा होता है ना। तो बॉम्बे, कानपुर, तिरुपति, IIT पलक्कर, ये तुम्हारे पास ऑप्शन है IITs में। बाकी NITs में NIT त्रिची है जहाँ पे MSc कंप्यूटर साइंस है, तो वो ऑप्शन है, उसका भी ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है, वेबसाइट जाकर देख सकते हो। CCMN वेबसाइट है जिसके जहाँ पे NIT की काउंसलिंग होती है। IIT की काउंसलिंग IIT की वेबसाइट पे ही होती है, तो ये IIT का ही वेबसाइट है, तो यहीं पे इसका काउंसलिंग इसी वेबसाइट पे होता है, जो जैम 2024 की वेबसाइट थी। तुम लोगों का काउंसलिंग जैम 2025 के वेबसाइट के थ्रू ही होगा, वहीं पे जो लॉगिन किए हो, जहाँ ID पासवर्ड बनाया उसी के थ्रू सारा प्रोसेस होगा, तो अलग से कुछ करना नहीं होता है। जो ID पासवर्ड है उससे JOPS जो भी है ना उसमें लॉगिन करना है, ये JOAPS 2025 वाला, उस पर लॉगिन करके सारे प्रोसेस उसी के थ्रू होगा, तो यही पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए जो पूछते हैं कितना रैंक तक कहाँ क्या मिलता है, तो उनके लिए भी आंसर है कि किस रैंक तक कौन सा कोर्स कहाँ मिलेगा। ये हमारे काम का नहीं है, ये ऐसे आ गया होगा, है ना। ये जियोलॉजी जो है उसके थ्रू है, तो हमारे लिए ये है, ये हमारे काम का ये 5 कोर्स है, 1 2 3 4 5 है ना, बॉटम के 5 कोर्स ये हमारे लिए है, और यही है, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना, तो उसके हिसाब से रैंक लाओ, हो जाएगा एडमिशन, है ना। कोई आप में से एडमिशन लेता है ना, जो पिछले साल हमारे यहाँ बच्चे थे उनका एडमिशन हुआ, इस बार जो है उनका एडमिशन होगा, तो यही है, जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं एडमिशन उनका ही होना है ये है, ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो।